नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का मुकदमा इनके ऊपर हुआ और मेंटेनेंस का मुकदमा होने के बाद कोर्ट ने जो है वो डिसाइड कर दिया। अब कोर्ट ने जब डिसाइड कर दिया तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ अमाउंट बांध ही दिया है। कितना भी आपने अच्छे से लड़ा मुकदमा, कितनी भी अच्छे से आपने पत्नी की सारी इनकम वगैरह सब कुछ आपने बताई, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपनी तरफ से आपके ऊपर कोई ना कोई मेंटेनेंस का अमाउंट जो है वो आपके ऊपर बांध दिया। अब बहुत सारे मन में सवाल ये आता है कि सर, अब जब कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया तो मैं नहीं दूं तो क्या होगा, क्योंकि कोर्ट ने तो जो कहना था वो कह दिया, मेंटेनेंस जो बांधना था बांध दिया। अब आपका कहीं ना कहीं मन में यही सवाल है कि मैं अगर मेंटेनेंस ना दूं तो फिर क्या होगा। अब आपके मन में ये तो सवाल आ गया कि मेंटेनेंस नहीं दूं तो क्या होगा, लेकिन आपसे एक सवाल यही पूछा जाए कि मेंटेनेंस दोगे क्यों नहीं, क्यों नहीं दोगे, क्या कारण है उसके पीछे ना देने का। क्या आप कोर्ट के जो निर्णय है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर जो आपके ऊपर मेंटेनेंस बांधा गया है वो कुछ ज्यादा है, या फिर जो कोर्ट ने जो मेंटेनेंस बांधा है वो अपनी मनमानी कर दी है, आपकी बात नहीं सुनी गई है, या फिर कोई इसके अलावा कोई और कारण है। तो क्या कारण है, उस कारण को पहले स्पष्ट करिए। आप ये कहोगे कि सर मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तब भी मैं नहीं दूंगा, तो फिर ये आपकी दादागिरी हो गई। और ये दादागिरी कोर्ट, न्यायालय या फिर प्रशासन या शासन के सामने नहीं चलती है। आप कितना भी अपने आप को धुरंधर समझ लो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीजें करोगे तो फिर कोर्ट जो है वो आपके ऊपर, आपके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और फिर आपको वो लेने का देना पड़ जाएगा और बहुत ज्यादा आपको धनराशि चुकानी पड़ जाएगी। तो इसीलिए अगर इस तरीके के मन में आपके बात है कि मैं नहीं दूंगा तो आपकी गलत प्रशंसा है ये। लेकिन आप इसके पीछे जिस तरीके से उस महिला ने, उस पत्नी ने आपके ऊपर कानूनी रूप से मेंटेनेंस बंधवा दिया है, उसी प्रकार से आप उस मेंटेनेंस से बचने का प्रयास करिए। यानी कि कानूनी रूप से फिर लड़िए। आप अगर लोअर कोर्ट ने आपकी सुनी नहीं, या फिर आपके खिलाफ मेंटेनेंस गलत बांध दिया है, या फिर आप संतुष्ट नहीं है, या फिर कोई और वजह है, उस वजह को ले जाते हुए आप लोअर कोर्ट की, आप हाई कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। उस जो जो ऑर्डर किया है, कंटेस्टेड हो या फिर एक्सपर्टी हो, किसी प्रकार से हो, उस ऑर्डर के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और जाने के बाद फिर वहां पर अपनी बात पूरी रख सकते हैं। अब अपर न्यायालय की जो भी मंशा रहे, जो भी बात मतलब ऑर्डर रहे, वो फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने नीचे वाले कोर्ट की शिकायत या फिर नीचे वाली कोर्ट की जो ऑर्डर को है आपने चैलेंज किया है ऊपर हायर कोर्ट में। तो हायर कोर्ट में अगर जो भी अब आपके बात होती है वो फिर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपकी बात की सुनवाई जो है वो ऊपर कोर्ट में हुई और ऊपर कोर्ट में आपने जो बात कही उस बात को माना नहीं गया, और इसीलिए फिर दोबारा से आपको नीचे कोर्ट में मेंटेनेंस देने के लिए बोला है या फिर मना कर दिया है। तो हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि गलत मेंटेनेंस हुआ है, जो मेंटेनेंस का जो रकम है जो वो गलत बांधी गई है, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की कमाती है, लड़की सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया गया है, तो फिर आपको जो है वो एक ही रास्ता है कि आप उसको हाई कोर्ट में लड़ाएं। और अगर आप हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आप अगर लड़ना चाहते हैं तो आगे तक लड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने आपको आदेशित कर दिया है कि आपको ये मेंटेनेंस देना है तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं देंगे तो फिर क्या प्रक्रिया है मैं वो भी बताता हूँ आपके लिए। जो लड़की, जो पत्नी है जिसने आपके खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा डाला है, वो मेंटेनेंस के लिए रिकवरी का सूट फाइल करेगी, और रिकवरी का सूट फाइल करके वो फिर आपसे वो जो पैसा अब तक का बना है उसका वो रिकवर कराएगी। अब रिकवर कराने के लिए प्रक्रिया क्या है, या तो आपको आपके लिए अरेस्ट वारंट इशू करा जाएगा या फिर रिकवरी वारंट इशू किया जाएगा। कहीं ना कहीं आप नहीं भाग नहीं सकते हैं न्यायालय से, कोर्ट से कोई कहीं नहीं भाग सकता है। कितना भी आप भाग लो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, गिरफ्तार हो ही जाओगे। तो इससे बेहतर, भागने से बढ़िया रास्ता आपके लिए यह है कि आप उसको लड़ें, आप उसको चैलेंज कर दें। चैलेंज कर देंगे तो 100% आपके लिए कहीं ना कहीं वो रिलीफ मिल जाएगा, जो रिलीफ आप ढूंढ रहे हैं। जिस बात को आप कह रहे हैं कि सर मतलब मैं कुछ कमाता नहीं हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो हो सकता है कि अपर कोर्ट जो है आप पर दया दृष्टि दिखाते हुए उसको कम कर दे, या फिर उसको स्टे कर दे, या फिर आपको किसी न किसी प्रकार से जो पत्नी है उसको नोटिस इशू कर दे। कुछ भी हो सकता है, हाई कोर्ट के पास अपार पावर है।
तो वो जो है अपनी पावर का मतलब इस्तेमाल करते हुए आपको कोई भी रिलीफ दिया जा सकता है। तो ऐसे रिलीफ के लिए आपके लिए बेहतर यही रास्ता है कि आप इसको लड़ें। और अगर आप ये सोचेंगे कि कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो हो गया, मैं नहीं दूंगा, तो ये दादागिरी है और दादागिरी किसी की नहीं चल पाती है। इस बात को स्पष्टली आप समझ लें, दिमाग में डाल लें। और अगर आपने इन सब चीज़ों को नहीं सोचा, नहीं समझा समय रहते हुए, तो फिर इन सब चीज़ों का आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ जाएगा। मैं किसी को डरा धमका नहीं रहा हूँ, बस यही बता रहा हूँ कि आपके लिए कि अगर उसने कानूनी रूप से आपके ऊपर मुकदमा करवा के मेंटेनेंस बंधवा दिया है, तो आपके पास भी कानूनी रास्ता है कि उस मेंटेनेंस को आप शून्य करा दें, खत्म करा दें, खारिज करवा दें। लेकिन उसके लिए क्या ग्राउंड है, किस तरीके से उसको खत्म करना है, ये आपका वकील बताएगा। या फिर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी आप इसके संबंध में ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वकील बहुत होते हैं, सब वकील हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है कि भाई इस तरीके से आप इस तरीके को बच सकते हो। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का कोई ना कोई मैटर थोड़ा सा भिन्न जरूर होता है, और उसी के आधार पर जो आप आज कह रहे हैं, आपके मन को मतलब जो ऑर्डर लोअर कोर्ट ने दिया है आपके खिलाफ, उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है और आपके मन में ये सवाल शंका आती है कि सर ये सवाल है, ये बात मेरी नहीं सुनी गई, तो आप इस तरीके की बात को सामने कैसे रख सकते हैं, किस तरीके से आप जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर आपके खिलाफ पास किया है उसको किस तरीके से रद्द करवा सकते हैं, वो भी तरीका हर वकील नहीं समझ सकता है। किसी न किसी वकील को वो आएगा, और जब आता है तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर बताएगा। ये चीजें समझनी आप ही को है, लड़ना आप ही को है, और इन सब चीजों से आपको बाहर निकलना भी आप ही को, क्योंकि मेंटेनेंस की बात है। एक बार ऑर्डर हो गया है तो फिर ऑन द मतलब लाइफ टाइम, जब तक वो लड़की कहीं शादी नहीं कर लेती है या फिर कोई और किसी के साथ में वो बैठ न जाती है, तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है, तभी वो मेंटेनेंस खत्म हो पाएगा, और नहीं तो फिर आपको वो देना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी अगर हुआ है तो अभी तत्काल में कहते हैं, जितना जल्दी से आप उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लोगे आप, जो उतना ही बेहतर रहेगा। कंट्रोल करने से बेहतर मतलब बेहतर का मतलब ये है कि आप उसको हाई कोर्ट में अपील करें, उसका रिवीजन फाइल करें, और उसी के आधार पर आपका जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो या तो रिड्यूस हो जाएगा, या डिसमिस हो जाएगा, या फिर दूसरी पार्टी को नोटिस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई रिलीफ मिल ही जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि समय रहते हुए आप उस पर एक्शन लें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं आपको लीगल हेल्प के बारे में जानकारी देता हूं, तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली अपडेट जानकारी सब कुछ मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करता रहता हूं। आज का